नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को यह डर सताने लग गया है कि या तो उनको घर छोड़ना पड़ेगा या फिर ये जो पाप की कमाई से आपने जो शीश महल तैयार किया उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। हड़कंप मचा हुआ है। केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से एक ऐसा हथौड़ा चला है कि केजरीवाल बौखला गया है। दरअसल इसने अपने अय्याशी के लिए जो शीश महल तैयार किए उसमें कई सारे नियमों कानूनों को तो ताक पे रखा ही। जो बजट के सहारे सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल तो किया ही, एलजी ने ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी के तहत एक जांच के आदेश दे दिए हैं। तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है। यह मुसीबत तो थी ही, लेकिन एक और कमेटी एनजीटी की तरफ से बना दी गई है जो ये तय करेगा कि आपने और कौन कौन से काम ऐसे किए हैं जो कानून की नजर में गुनाह है। मतलब ये गुनाहों का शीश महल, इसके ऊपर बुलडोजर चलना अब तय माना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि खबर क्या आई है इस पे आप जरा गौर कीजिए। द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी constituted a joint committee comprising Delhi Chief Secretary, Principal Secretary, Environment and Forest, a nominee of Delhi Urban Art Commission and District Magistrate North to ascertain the factual position about alleged violation of environmental norms at the residence of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal। इतने लोगों की कमेटी बना दी गई है। 31 तारीख को, 31 मई को अगली सुनवाई है। तब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। दिक्कत कमेटी की नहीं है, दिक्कत कमेटी में बैठे हुए लोगों की है। ये वही चीफ सेक्रेटरी हैं जिसको पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कहते हैं ये तो अमित शाह का आदमी है, एलजी का आदमी है, लेकिन है तो वो दिल्ली सरकार का चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, डीएम भी है और कई सारे लोग हैं। और ये सब एक स्वर में बैठेंगे और ये तय करेंगे कि भाई केजरीवाल ने क्या क्या कुकर्म किए हैं और क्या कुकर्म हुआ है उसकी मैं डिटेल में आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां ऐसी दूंगा जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि एनजीटी की तरफ से क्या कहा गया, क्या खबर आई, वो जरा सुनिए। द बेंच ऑफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, चेयरपर्सन, Justice Sudhir Agrawal and Dr. A. Senthilwell said, ये एनजीटी के जो बेंच है उसके बारे में मैंने बताया। ये 3 लोगों की बेंच थी। उन्होंने क्या कहा? इन व्यू ऑफ द above averments and significance of requirement of compliance of cutting trees and providing green belt as a condition for constructions in congested and polluted city of Delhi, we consider it necessary to ascertain the factual position by constituting a joint committee. If any violations are found, the committee may take remedial action in coordination with the concerned statutory authority in accordance with law। अब ये लोग एनजीटी की जो बेंच है उन्होंने कहा कि हमें जो जानकारी मिली है ये बड़े गंभीर है और ये जानकारी ऐसी है कि इस पे हम चुप नहीं बैठ सकते और इसलिए वो कमेटी बनाई गई है। ये जॉइंट कमेटी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, एनजीटी के भी लोग हैं, साथ ही साथ दिल्ली आर्ट कमीशन के भी लोग हैं जिनसे परमिशन की आवश्यकता होती है तमाम अथॉरिटीज के द्वारा कि आपने जो घर बनाया उसमें क्या क्या गफलतबाजी आपने की है। और यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि एनजीटी में एक कंप्लेन दी गई जिसमें डिटेल में बताया गया कि केजरीवाल ने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है।
कंप्लेंट में कहा गया द कंस्ट्रक्शन वॉज रेज्ड इलीगली ignoring the observation of DUAC for increasing the green area, which ipso facto is violation of Delhi Municipal Corporation Act 1957 requiring valid approval for construction. Such violations are to the detriment of environment. The applicant further argued the permission for tree cutting were taken by manipulation and circumvention instead of disclosing that 28 trees were to be cut in which the permission of higher authority was required. Permissions were taken in installments in less than 10 trees. यही घपला किया फिनेंस में भी और यही घपला आपने कर दिया इन्वायरमेंट क्लियरेंस में भी। 45 करोड़ रुपए का बजट आपने 10 करोड़ के नीचे इंस्टॉलमेंट में उसका टेंडर निकाला। ये सारे लिमिटेड टेंडर थे, ओपन टेंडरिंग करना पड़ता। अगर एक साथ अगर आप कहते कि 45 करोड़ रुपए लगेगा मेरी अय्याशी के लिए, कानून वैसा ही है इन्वायरमेंट के लिए भी। अगर 10 पेड़ों से ज्यादा को अगर काटने की जरूरत पड़ेगी तो आपको हायर अथॉरिटीज से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये कहता है मैं तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और ये पढ़ाई लिखाई तुम इस तरह की बदमाशियों में लगाते हो। कानून को तोड़ने में एक क्रिमिनल माइंड की तरह जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कानून के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये दिल्ली का तानाशाह दिमागदार तो है लेकिन शातिर है। जिस तरीके से इसने बजट के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार से पैसे खींचे, उसी तरीके से इसने जहां 28 ट्रीज काटे गए उसकी परमिशन ली गई, लेकिन आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में 10 पेड़ के जगह से कम के आपने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सब कुछ किया। आगे इस एप्लीकेंट ने क्या कहा, कोर्ट को जो बताया गया, जज साहब भी हैरान हो गए और इसलिए एक ही सुनवाई में फौरन कमेटी बना दी कि भाई जरा केजरीवाल के कारनामों, काले कारनामों को जरा तहकीकात करो और रिपोर्ट दो। 31 मई लास्ट डेट दी गई है। क्या कहा गया, अब इसकी शैतानियों को देखिए। एनजीटी वॉज अप्रेज्ड that as per the 2009 order issued by Forest Department, Delhi government, all applications seeking permission of felling of trees numbering 10 to 20 or more than 20 have to be processed and submitted to the conservator of forest and secretary E and F, government of NCT of Delhi only. However, in the present case, PWD officials, for the sake of speedy construction of the CM's residence, willfully, deliberately, and with a malefied intention, circumvented its government order and as such filed 5 separate applications for felling transportation of 92665 trees. 5 इंस्टॉलमेंट में कर दिया। 28 ट्रीज कटने थे, क्योंकि जो शीश महल बनाया जा रहा था ये पुराने घर का रेनोवेशन नहीं था। पुराने घर के लिए तो रेनोवेशन के लिए आपने पैसे लिए, पुराने घर को आपने बुलडोज कर दिया और उसके ठीक पीछे आपने नई बिल्डिंग खड़ी कर दी, अपना शीश महल बना दिया, जिसके लिए तो कोई परमिशन ही नहीं था। और उसके लिए 28 पेड़ों को आपने काटा। लेकिन जो कानून की पेचीदगियां हैं उसको झांसा देने के लिए आपने 5 अलग अलग एप्लीकेशन दिए। एक में 9, दूसरे में 2, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवें में 5। इस तरीके से आपने धूर्तता की। ये राजनीति का नटवर लाल खुद को बड़ा अक्लमंद समझ रहा था, लेकिन इसकी चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ने वाले भी कौन हैं? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आगे भी कुछ बयां किया गया है। क्या बताया गया?
As per the permission issued by Delhi Forest Department, PWD department was directed to plant tree sapling of 280 trees at Greenbelt near DRDO complex, Delhi. However, during the site inspection conducted by the forest officers of Delhi Forest Department dated May 5th, 2023, it was found that out of 280 trees, the PWD department has planted only 83 trees. परमिशन तो आपने एक तो वो गड़बड़ी की और 28 पेड़ों को काटने के एवज में आपको 280 नए प्लांट्स लगाने थे डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स के पास। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग 5 मई को, ज़्यादा दिन बीते नहीं, ये शीश महल का खुलासा हुआ, ये सारे जगह हर डिपार्टमेंट में भगदड़ मच गई। 3 नोटिस केजरीवाल को दिया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि कहां आपने ट्रीज लगाए हैं जरा बताएं। 3 नोटिस का जवाब देने कोई नहीं पहुंचा केजरीवाल की तरफ से। यह भी डॉक्यूमेंट जग जाहिर है। मतलब आपने एक तो धूर्तता से इंस्टॉलमेंट में परमिशन लेकर के आपने 28 पेड़ काट दिए और उसके बदले में जो लगाना भी था 280 ट्रीज, वो भी आपने पूरा नहीं किया। किस हैसियत से, किस सोच से, किस मानसिक विकृति की वजह से कि मैं तो तानाशाह हूं, दिल्ली का मालिक हूं, प्रचंड बहुमत मिलती है मुझे, दिल्ली की जनता, बेवकूफ जनता मुझे वोट देती है, मैं 20 साल तक हिलने वाला नहीं हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये एनजीटी होता कौन है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे पॉकेट में है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है और ये दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है, इसकी हस्ती क्या है। मैं तो शहंशाह हूं, नेशनल पार्टी बन गया हूं, मैं जो मन आएगा मैं करूंगा। और जब इसका खुलासा हुआ तो जो कुकृत्य तुमने किया है, जो पागलपन तुमने दिखाया कि एक बेटी को तुमने जिस तरीके से टॉर्चर किया, उसकी हाय ऐसी लगेगी कि जिसका इलाज तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे। तुमको ऐसी बद्दुआ लगेगी उस लड़की के आंसुओं की। कभी चीफ मिनिस्टर हो, जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।